ओके, सो आई एम श्योर अब तक आपको पता चल ही गया होगा अबाउट दी एयरटेल एंड द परप्लेक्सिटी एआई कोलैब। बट यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आप कैसे उसको क्लेम कर सकते हो और कैसे परप्लेक्सिटी एआई के फीचर्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम एक डीपर लेवल पे बात करेंगे जिसको कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा और कोई भी नोटिस नहीं कर रहा। तो बेसिकली अगर आपने नोटिस किया हो, एयरटेल प्रमोट कर रहा है इसको बाय सेइंग 360 मिलियन यूजर्स विद फ्री 17,000 रुपीज वर्थ परप्लेक्सिटी एआई सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे एयरटेल यूज कर रहा है एंकरिंग इफेक्ट, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। पर देखने की बात ये है कि जो एक्चुअल नंबर है 360 मिलियन का, वो काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड। अब इसको समझते हैं कैसे। एयरटेल ने खुद अपनी रिपोर्ट में बताया है, जो कि एयरटेल ने ब्लूमबर्ग को सबमिट करी है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे जो 316 मिलियन का यूजर बेस है उनमें से कितने लोग हैं जो एक्चुअली यूज कर रहे हैं परप्लेक्सिटी एआई का, और जो कि बहुत कम। सपोज 360 मिलियन का यूजर बेस है, जिनमें से सिर्फ 75% लोग स्मार्टफोन है जो कि एक्चुअली परप्लेक्सिटी एआई को क्लेम कर सकते हैं। तो जो 360 मिलियन का नंबर है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है 2700 मिलियन। और अगर इसमें हम और कंसिडरेशन ऐड करें लाइक द इंग्लिश लिटरेट यूजर्स और द टेक अवेयर यूजर्स और वो यूजर्स जो जनरली यूज कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, तो ये नंबर काफी छोटा हो जाता है, नियरली अबाउट 1 or 2 मिलियन। सेकंड थिंग इन द पाइपलाइन इज दैट द कोलैबोरेशन बिटवीन एयरटेल एंड परप्लेक्सिटी एआई इज नॉट बेस्ड ऑन पर यूजर, इट इज बेस्ड ऑन द एग्रीगेटेड यूजेज ऑफ द क्वेरी। तो सपोज अगर 1-2% ऑफ द टोटल एयरटेल यूजर बेस भी यूज करते हैं परप्लेक्सिटी एआई का, बट वो सिर्फ 20 से 30 क्वेरी जनरेट करते हैं एक दिन के अंदर, तो एयरटेल सिर्फ 20 से 30 क्वेरी के लिए ही पे करेगा। थर्ड थिंग इज द डिग्रेड इन द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट। लाइक काफी लोगों ने कंप्लेंट किया और मैंने पर्सनली भी ये फील किया है कि जब से यूजर बेस बढ़ा है परप्लेक्सिटी का आफ्टर दिस कोलैबोरेशन, जो इमेज जनरेट हो रही है वो काफी डिले है, और इवन जो को पायलट है वो काफी बार टाइम आउट शो कर रहा है और हैंग कर रहा है, एंड आंसर्स आर बेसिकली वेरी जेनरिक। सो इट्स नॉट बेसिकली ऑफिशियल, बट आई बिलीव दैट परप्लेक्सिटी इज यूजिंग some type of throttled rule, and here is the fourth and the most important thing. Okay, so basically Airtel and Perplexity ने कोलैब किया। Airtel and Perplexity दोनों के यूजर बेस इंक्रीज करेंगे, राइट? तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। बट क्या आपको पता है कि इन दोनों से ज्यादा एक थर्ड कंपनी पैसे बना रही है बिकॉज ऑफ दिस कोलैबोरेशन? ओके, सो जो Perplexity AI है वो फॉर्म्ड हुआ है Nvidia GPUs पे। स्पेसिफिकली बताऊं तो Nvidia H100, और वो काफी कॉस्टली GPU है। इट कॉस्ट अराउंड 30 to 40 lakhs for just one single GPU, and Perplexity AI requires hundreds and thousands of such GPUs, so much so that it makes the total market share of Nvidia to $4 trillion, and it is even much more than the India's total GDP of 2025.